हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मजीद तगड़ी होकर आएगी। वजीर आजम पर एतमाद। वजीर आजम इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, जिसमें वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, हुकूमत मजीद तगड़ी होकर आएगी। वजीर आजम अब भी पर एतमाद है। अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। वजीर आजम ने कहा कि मैं खुश हूँ, ये इनकी आखिरी वारदात होगी। इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि मैं खुश हूँ, ये इनकी आखिरी वारदात होगी, हम इनको ऐसी शिकस्त देंगे कि ये 2028 तक नहीं उठ सकेंगे। वजीर आजम इमरान खान पर एतमाद। जहांगीर तरीन को जानता हूं, वो कभी चोरों के साथ नहीं मिलेंगे। वजीर आजम ने कहा कि अपोजिशन के पीछे एक नहीं कई बैरूनी हाथ हैं। रिजवान गिलज़ई हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। रिजवान, मजीद क्या कहना था वजीर आजम का सहाफ़ियों से गुफ्तगू में? जी देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ देर पहले सहाफ़ियों से मुलाकात की है और उसमें जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुलकर बात की है। एक तो उन्होंने वादे किया है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही बल्कि मज़ीद तगड़ी होकर आएगी, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुश हूँ कि ये अपोजिशन की आखिरी वारदात है। इससे पहले पिछले 3.5 साल में वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन ने मुख्तलिफ तरफ से कोशिशें की कि हुकूमत के रास्ते में रुकावट डाली जाए और अब आखिरी हल्का वो इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन उन्होंने वादे किया है कि मेरी हिकमत अमली तैयार है, मैंने सारी तैयारी करके रखी हुई है और एकदम से अपनी हिकमत अमली अभी मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी वादे किया है कि मैं अपोजिशन को सरप्राइज दूंगा। साथ साथ जो लाहौर में सब जो सिचुएशन है, खासतौर पर अलीम खान और जहांगीर तरीन के हवाले से जो मामला है उस पर भी वज़ीर आज़म से सवालात किए गए और उन्होंने ये कहा कि जहांगीर तरीन को मैं जानता हूँ, वो कभी भी चोरों का साथ नहीं देंगे। लेकिन उस्मान बुज़दार की तब्दीली के हवाले से सवाल किया गया तो उस पर वज़ीर आज़म इमरान ने ये कहा कि उस्मान बुज़दार पर उनको पूरा एतमाद है और उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से वो भी खुश हैं और पंजाब के अवाम भी खुश हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि जो PTI के MPs हैं वो भी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से खुश नहीं है। सिर्फ वो लोग वज़ीर आला जो उस्मान बुज़दार हैं उन लोगों को बुरे लगते हैं जो खुद वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं। तो इस हवाले से उनसे बार बार ये सवाल फिर पूछा गया कि क्या आप वज़ीर आला को तब्दील करेंगे या इस वक्त जो ज़ाहिर अलीम खान और जहांगीर तरीन का जो एक ग्रुप बना है उसको किस तरह से टैकल करेंगे। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग अपोजिशन का साथ नहीं देंगे, बाकी जो पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स है वो चलती रहती है, लेकिन मेरी तैयारी पूरी है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने ये भी बताया कि इस वक्त उनके अरकान को जो पैसों की ऑफर्स हो रही हैं और जिन अरकान को पैसों की ऑफर्स होती हैं वो मुझे आके बताते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि आप अपोजिशन से पैसे लें और ये पैसे लेके गरीबों में बांट दें। साथ साथ वज़ीर आज़म ने एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट की, उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो तहरीक अदम एतमाद के ये शोर है इसके पीछे बैरूनी हाथ है। और जब उनसे पूछा गया कि बैरूनी हाथ से उनके क्या मुराद है तो वज़ीर आज़म ने कहा कि एक हाथ नहीं है, इसमें कई बैरूनी हाथ हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये वही लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी को नहीं देखना चाहते। वज़ीर आज़म ने एक और बात भी बड़ी अहम की, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका के वो मुखालिफ नहीं है लेकिन वो उनकी पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि लगता ये है कि शायद अमेरिका जो है वो IMF के जरिए हमारे ऊपर प्रेशर डाले, लेकिन जब वक्त आएगा तो उसको देख लेंगे। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से भी वज़ीर आज़म से सवालात हुए तो उन्होंने ये कहा कि पाक फौज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, वो कभी भी अपोजिशन का साथ नहीं देगी और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अपोजिशन सिर्फ ये तासर बनाना चाहती है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है क्योंकि उनके साथ अवाम की ताकत नहीं है। तो अब वो सिर्फ एक माइंड गेम कर रही है और वज़ीर आज़म ने ये वाज़ेह किया कि माइंड गेम के मैं मास्टर हूँ और मुझे पता है कि इसको किस तरह से टैकल करना है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं उसको मुतनाज़ा बनाने के लिए उनको मुतनाज़ा बनाना भी उसी कैंपेन का हिस्सा है। एक और उनसे जब बात की गई नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से तो वज़ीर आज़म ने ये कहा कि वो नवंबर में होना है और नवंबर में अभी काफ़ी वक्त है, तो इस पर बात करना मुनासिब नहीं है, जब वक्त आएगा तो फिर देखा जाएगा। साथ साथ वज़ीर आज़म ने कुछ जो रियासती इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की इशारा करते हुए वज़ीर आज़म ने ये कहा कि सेनेट इलेक्शन के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटों ने अरकान को पैसे दिए और उसकी वीडियो बनी, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि तमाम इदारे अपना जो जिम्मेदारी है वो अदा करें। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने ये भी वाज़ेह किया कि इस वक्त जो अपोजिशन की हिकमत अमली है वो वाज़ेह तौर पर सबको बता रहे हैं और वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमारे अरकान से राब्ते कर रहे हैं, लेकिन जो मेरी हिकमत अमली है वो मैं बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मैं अपनी हिकमत अमली अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी सारी तैयारी पूरी है। और वज़ीर आज़म ने ये कहा कि हम अपोजिशन को ऐसी शिकस्त देंगे कि ये अब 2028 तक नहीं उठ सकेंगे क्योंकि ये इनका आखिरी वार है और ये आखिरी वार इनका नाकाम ही होना है, और अगर ये नाकाम हो गए तो सोचें फिर इनके साथ मैं क्या करूंगा। आज वज़ीर आज़म ने ये वाज़ेह किया जो उन्होंने बिहाड़ी जलसे में
दरख्वास्त करते हुए ये बात की थी कि मैं क्या करूंगा, तो उनसे आज ये पूछा गया कि आपके पास क्या प्लान है, तो उन्होंने ये कहा कि अपोजिशन को अपना काम करने दें, जब ये तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद नाकाम होगी। और उन्होंने ये कहा कि मुझे पूरा यकीन है, आप मुझसे लिख के ले लें। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ, आप बेशक मुझसे लिख के ले लें कि ये जो तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद है ये नाकाम होगी, और उसके बाद फिर जो मैं करूंगा वो भी सब देखेंगे। उनसे पूछा गया कि इस हवाले से आपकी क्या हिकमत अमली है, तो फिर उन्होंने अगेन यही कहा कि ये हिकमत अमली कप्तान जो है वो आखिरी टाइम तक किसी को नहीं बताया, लेकिन अपोजिशन को उन्होंने कहा कि मैं सरप्राइज दूंगा। बाकी इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से भी उनसे सवालात किए, तो उन्होंने कहा कि हमारे सारे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ना मैं एंटी अमेरिका हूँ और ना एंटी इंडिया हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो तनकीद होती है वो हुकूमती पॉलिसियों के ऊपर होती है, और इसी वजह से उनका ये कहना था कि अमेरिका कोशिश करेगा कि वो IMF के जरिए हमारे ऊपर दबाव डाले, लेकिन जब वक्त आएगा तो उसको देख लेंगे। वज़ीर आज़म को इस बात का भी अंदाजा है कि जो ज़ाहिर है अमेरिका की जो इस वक्त रशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, जो चीन के साथ हैं, तो उन्होंने ये कहा कि यूरोपीय यूनियन की जो जिसके ऊपर उनको तनकीद की थी, वो यूरोपीय यूनियन के सफीर ने प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करते हुए ये पब्लिक में स्टेटमेंट दी थी, जो उस पर उन्होंने तनकीद की। और फिर यूरोपीय यूनियन के सदर का गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे फोन है, और उसने कहा